चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओशियन के बारे में। किसके बारे में? ओशियन के बारे में। जानते हो ओशियन कितना परसेंट लैंड कवर किए हुए है? 71%। 71% अर्थ पर क्या है? ओशियन है। और वाटर जानते हो कितना है उसमें? 97%। 97% क्या है? वाटर। और अर्थ को कितना कवर किए हुए है वाटर? 71%। ओशियन जो फैला हुआ है वो कितने परसेंट में फैला हुआ है? 71% में फैला हुआ है। तो आज हम लोग ओशियन के बारे में जानेंगे। तुम लोग जानना चाहोगे? यस सर। जानते हो कितना ओशियन है? यस सर। कितना? 5। वेरी गुड। 5 ओशियन है। कौन कौन नाम बता पाओगे? बताओ। पैसिफिक ओशियन, देखो पहला बताया पैसिफिक ओशियन। दूसरा बताओ। अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियन, और हो गया 5। अच्छा, सबसे बड़ा ओशियन कौन है? Which is the largest ocean? Pacific Ocean. And which is the smallest ocean? Arctic Ocean. Very good. तो इसको देखो मैप के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये सब क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर। और ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये सब लैंड है। क्या है? लैंड, भूमि है ये सब। अच्छा, तो देखो इसको क्या कहते हैं? कंटिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिनेंट। महादेश है। तो कितने महादेश दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक है ना 7। कहाँ गया बताओ? एक 7वां जो है यहीं पर अलग होगा, यूरोप है ना। उसको अलग करना हम भूल गए, तो कोई बात नहीं। 7th है एक यूरोप है। कौन है? यूरोप है। यूरोप को जो है यहाँ से सेपरेट करती है कौन? यूराल माउंटेन और यूराल रिवर। कौन करती है? यूराल माउंटेन और यूराल रिवर। कौन करती है? यूराल माउंटेन और यूराल रिवर किसको सेपरेट करती है? यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है। यूरोप को एशिया से सेपरेट कौन करती है? यूराल माउंटेन और यूराल रिवर। ठीक है। अब देखो, तो 7 कंटिनेंट है। कौन कौन है? इसका नाम क्या है? देखो, ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं, राइट हैंड वाले को ईस्ट कहते हैं, लेफ्ट हैंड वाले को वेस्ट कहते हैं। क्लियर? यस सर। तो देखो ये नॉर्थ में है। ये दोनों क्या है? अमेरिका। ठीक है। जो ऊपर होगा क्या कहलाएगा? नॉर्थ अमेरिका। जो नीचे होगा क्या कहलाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका है ये क्या है? साउथ अमेरिका है। और ये क्या है? यूरोप है। क्या है ये? यूरोप है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये वाला, सॉरी यहाँ क्या यूरोप लिख दिया? ये अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है? अफ्रीका। यहाँ पर यूरोप आ गया है ना। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? एशिया हो गया। क्या हो गया? एशिया। ठीक है। एशिया हो गया। ये वाला क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना। और ये वाला क्या हो गया? अंटार्कटिका हो गया। क्या हो गया? अंटार्कटिका। तो कितना कंटिनेंट दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कंटिनेंट्स है। हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कंटिनेंट्स। ठीक है। कितने महादेश हैं? 7 महादेश है। कौन कौन? तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 है। ठीक है। अब ये 7 कितने परसेंट लैंड को कवर किए हुए हैं? सिर्फ 29%। सिर्फ 29% धरती है। ठीक है ना।
इसी 29% में 29% में क्या है 7 कंटिनेंट है। उसमें से लोग कहां पर रहते हैं? लोग रहेंगे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते। ठीक है, अंटार्कटिका में लोग इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो क्या है, ये पोलर रीजन में पड़ता है। कहां पड़ता है? अर्थ के पोल की तरफ पड़ता है। पोल की तरफ पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है और यहाँ पर कोल्ड वेव चलती है, चिली विंड, जिससे क्या होता है हमेशा यहाँ पर स्नोफॉल होते रहता है, बर्फबारी होते रहती है और इस बर्फबारी के कारण वहां पर लोग सेटल नहीं हो पाता है। तो वहां पर क्या होता, कौन रहते हैं वहां पर? जो रहते हैं उनको एस्किमोज कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किमोज कहते हैं। वे इग्लू बना करके रहते हैं। क्या बना कर रहते हैं? इग्लू। इग्लू क्या होता है? बर्फ का घर होता है, ठीक है ना। और उसको गर्म रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एनिमल के स्किन को लगाते हैं, फर को लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको गर्म रखते हैं इग्लू। क्लियर हो गया? यस सर। तो यहाँ पर लोग नहीं रहते। यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे क्या हमारे भारत की गंगोत्री, मैत्री, ये सब क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर क्या किया गया है, स्थापित किया गया है अंटार्कटिका में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हो गया। अफ्रीका को हम लोग डार्क कंटिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क कंटिनेंट। डार्क कंटिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी तक लोगों को अफ्रीका के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, इसीलिए इसको क्या करते हैं, अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहते हैं। डार्क कंटिनेंट किसको कहते हैं? अफ्रीका को क्या कहते हैं? डार्क कंटिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क कंटिनेंट किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा इंडिया कहाँ है, देखो यहाँ पे है ना। तो ये इंडिया है। इंडिया कौन से कंटिनेंट में है? एशिया में पड़ता है। इंडिया कौन से कंटिनेंट में पड़ता है? एशिया में पड़ता है ना। और देखो सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन दिख रहा है? एशिया। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ठीक है, तो देखो अगर सीरीज में चले तो सबसे बड़ा कौन है? एशिया। ठीक है, 2 नंबर पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका। 3 नंबर पे कौन है? साउथ अमेरिका। 4 नंबर पे अफ्रीका। 5 नंबर पे कौन है? अंटार्कटिका। 6 नंबर पे कौन है? यूरोप। 7 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब, एशिया है सबसे बड़ा कंटिनेंट। सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया। अब देखो अगर हम लोग तो ओशियन के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग का टॉपिक क्या है? ह्यूमन्स एंड ओशियन, है ना। ह्यूमन कैसे इफेक्ट करते हैं ओशियन को, तो पहले ओशियन को जानते हैं। ओशियन कितने हैं? 5 हैं। पैसिफिक ओशियन, हिंदी में इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। तो पैसिफिक ओशियन है। उसके बाद कौन सा ओशियन है? देखो यहाँ एक एस की तरह दिखाई दे रहा है। एस लग रहा है ना कि एस बना हुआ है। तो एस शेप में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। एस शेप में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। देखो एक यहाँ मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी किसके किसके बीच में है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। मेडिटेरियन सी किसके किसके बीच में है? अफ्रीका और यूरोप के बीच में कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी है। और हमारे देश में, हमारे इंडिया में, अच्छा अपने नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ठंडी के दिन में बारिश होती है कि नहीं होती है? तो ये जानते हो बारिश कहाँ से होती है? नहीं पता ना। ये यहीं से होती है, मेडिटेरियन सी के कारण ही यहीं से जो हॉट और ह्यूमिड एयर आती है, कहाँ? हमारे इंडिया में आती है, वही बारिश करवाती है ठंड के महीने में, जिससे कि गेहूं का फसल अच्छा से उग पाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बताओ हमारे भारत में, हमारे बिहार में ठंडी के महीने में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? मेडिटेरियन सी के कारण होती है। किसके कारण होती है? मेडिटेरियन सी को भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर कहते हैं। किसको? मेडिटेरियन सी को कहते हैं।
ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। ये देखो इंडिया के वेस्ट में कौन सा सी है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी इंडिया के ईस्टर्न साइड में है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ठीक है। और एस शेप में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। एस शेप में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। सबसे बड़ा ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन। सबसे गहरा ओशियन, सबसे डीपेस्ट ओशियन कौन है? पैसिफिक ओशियन। सबसे डीप पॉइंट कौन है? मरियाना ट्रेंच। कौन है? मरियाना ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? गर्त। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, है ना। ट्रेंच का मतलब गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा। सबसे बड़ा गड्ढा जो है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में। इसका नाम क्या है? मरियाना ट्रेंच। जानते हो कितना गहरा है? 11 किलोमीटर। कितना है? 11 किलोमीटर गहराई है मरियाना ट्रेंच की। समझ में आ गया बात? Yes, sir. तो अभी ओशियन के बारे में, सी के बारे में जाने हम लोग। यहाँ पर देखो आर्कटिक ओशियन जो है सबसे छोटा ओशियन है। किसके नोट में पड़ता है? यूरोप के नोट में पड़ता है ये, है ना। और ये रेड सी जो है इसको लाल सागर कहते हैं, है ना। इधर देखो एशिया के वेस्ट में क्या है? बेरिंग सी है ना। और इधर देखो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में क्या है? तास्मान सी है। कौन सा सी है? तास्मान सी है। और देखो ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन है? अंडमान सी है ना। अपना इंडिया से ही नीचे पड़ता है। अंडमान निकोबार जो है ना वहीं पर पड़ता है अंडमान सी, ठीक है। और यहाँ अंटार्कटिका के ऊपर कौन सा ओशियन है? साउदर्न ओशियन है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अच्छा टॉपिक नाम ह्यूमंस में लिखे हुए हैं। तो ह्यूमन भी अफेक्टेड होते हैं किससे? ओशियन से। ओशियन में और अगर सी बेड में मान लो अगर आ गया मान भूकंप, अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक से क्या होगा? अर्थक्वेक से समुद्र के पानी में क्या होगा? ऊंचा ऊंचा लहर उठेगा। जानते हो कितना लहर उठेगा? लहर इतना ज्यादा उठेगा कि जब वो हमारे लैंड की ओर जब मूव करेगा, मूव करते टाइम 40 मीटर ऊंचा लहर उठेगा, जिसमें क्या होता है? सारा का सारा बिल्डिंग वगैरह सब तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एकदम। समझ गया? क्लियर हुआ ये बात? तो सुनामी सही चीज है कि अच्छा चीज है कि गलत चीज है? बताओ, सही चीज है कि गलत चीज है? बताओ। गलत चीज है। सुनामी का स्पेलिंग जानते हो क्या होता है? बताओ। No, sir. हाँ TSUNAMI. वेरी गुड। TSUNAMI सुनामी। लेकिन टी क्या है? साइलेंट होता है, ठीक है ना। टी लगा के शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ये टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा ह्यूमन कैसे इफेक्ट करते हैं? ह्यूमन क्या करते हैं? ओशियन में क्या डालते हैं? कूड़ा कचरा डालते हैं। क्या डालते हैं? कूड़ा कचरा डालते हैं ओशियन में। कौन डालते हैं कूड़ा कचरा? ह्यूमन डालते हैं, है ना। और तुमको जान करके हैरानी होगी कि हर साल मिलियंस ऑफ गार्बेज जो होता है डिपोज किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। किसमें? ओशियन में, है ना। जिससे क्या होता है? ओशियन के क्रिएचर एक्सटिंक्ट पोजीशन में पहुंच गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये सब पॉइंट को आप लोग घर से करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप घर पे जाकर के क्या देखना है? इस वीडियो को खोल करके देखना है अच्छा से, और चैनल को लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है। और जो देखेंगे, जो देख रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब और लाइक करना है। थैंक यू।